सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है इस सुनहरी सुबह में स्टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया से होंगे, घर परिवार सब, और आप भी। सो थैंक्स अ लॉट कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारे साथ कनेक्ट हुए। कुछ जानने, कुछ सीखने के लिए हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फ्रेंड्स, सोचते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हर कोई लाइफ में सफल हो। हर इंसान चाहता है कि हम लोग सफल हो, या मैं सफल हो जाऊं इस जीवन में। लेकिन जैसे हम सोचते हैं उससे भी तेज हमारा समय निकल जाता है और समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या हो गया। क्योंकि वक्त बोलते हैं ना, वक्त गुजर गया तो वापस रिटर्न नहीं आता है। गुजरा हुआ वक्त जो है वापस नहीं आता है। तो ठीक इसी तरह से जब हम सोचने में अपना टाइम, अपना वक्त बर्बाद करते हैं, तो सोचने से ज्यादा तेजी से समय जाता है। जो हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा तेज वक्त हमारा निकलते चले जाता है। और ज्यादातर इंसान सोचने में समय बिता देता है, करूं ना करूं, करूं तो कैसे करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो किसके साथ में करूं, या करूं तो क्या करने से पहले किससे राय विचार लूं। ऐसे भी चीजें होती है। तो ये सोचने सोचने में वो अपना समय बहुत बर्बाद कर देता है, वक्त बहुत बर्बाद हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही समय सही वक्त वही होता है जब सही काम चालू कर दिया जाए। पहला कदम जब आदमी उठा लेता है, पहले कदम से अपने स्टार्टिंग कर लेता है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप ही सही वक्त है। क्योंकि वो पहला कदम जीवन का, कोई भी काम करने लगो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग पहले कदम को ही नहीं उठा पाते हैं। आप किसी मंजिल पे जा रहे हैं, किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो पहला कदम उठाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। उस काम को स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, यही सोचना होता है। नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर मैंने पैसे लगाए तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। मतलब रिस्क भी है, फिर लोगों का भी कहना सुनना है, परिवार वाले कहेंगे, दोस्त कहेंगे, आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाती है काम करने से पहले। और काम करने से पहले जब ये चीजें सोच लेते हैं तो हमारा मन जो होता है वो उदास हो जाता है। हमारा मन जो है वो निगेटिविटी में चले जाता है, निगेटिव हो जाता है, नर्वस हो जाता है। नर्वस इसलिए होता है कि हमने तरीका ही गलत अपना लिया है। सो फ्रेंड्स, किसी भी काम करने से पहले तो ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपको सोचना ही है किसी भी काम को करने से पहले, तो 3 बातें सोचा करो लाइफ में। सिर्फ 3 बातें सोचो। एक तो अगर काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्र हो रहो एकदम कि मैं काम को करने जा रहा हूँ, एकदम लचीलापन होना चाहिए अपने शरीर के अंदर और मन के अंदर। और जब विनम्रता आएगी तो आपको गंभीरता भी आएगी। जब विनम्रता आएगी तो गंभीरता आएगी, और फिर आती है प्रसन्नता। जब विनम्र मन से किसी काम को किया जाएगा, गंभीर मन से किसी काम को किया जाएगा, तो मन ऑटोमेटिक खुश रहेगा। आप अज्यूम करो, अज्यूम नहीं, आपने किया भी रहेगा, हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि लाइफ में जरूर आपने उस काम को किया है। आपने किसी को एक अच्छे मन से, एक बोलते हैं ना कि दृढ़, जो बोला जाता है कि हमने बहुत ही साफ मन से किसी आदमी की हेल्प की, मदद की किसी की। जब आप किसी की मदद करते हो तो आप देखो आपके अंदर कितनी तेजी से प्रसन्नता फैलती है, बहुत मन खुश हो जाता है कि मैंने ये काम अच्छा किया। वो काम अच्छा इसलिए हुआ कि जो गंभीरता थी दिल में, जो विनम्रता थी, ये विनम्रता और गंभीरता की वजह से प्रसन्नता आती है। तो जब किसी काम को किया जाता है फ्रेंड्स, कोई भी काम होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो रूल नियम लागू होते हैं, नौकरी में भी वो नियम रूल्स लागू होते हैं, और बिजनेस में भी वो नियम रूल्स लागू होते हैं, और एक परिवार को चलाने में भी वो नियम रूल्स लागू होते हैं। विनम्र हर जगह पे काम करता है। जिस इंसान के अंदर ये 3 चीजें आती रहती है, विनम्रता, गंभीरता और प्रसन्नता, उसको समाज में, उसको लोगों के बीच में मान सम्मान मिलता है, ये मिलता है। हर जगह पे उसका मान सम्मान मिलता है, उसको लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मान सम्मान अगर है और विनम्रता, गंभीरता अगर अंदर से है, तो प्रसन्नता ऑटोमेटिक आएगी, खुशियां ऑटोमेटिक आएगी। क्योंकि मन खुद खुश हो जाता है कि चलो हम इस काम को करते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये 3 बातें हमेशा याद रखना। लाइफ में कितनी बड़ी भी आपको तरक्की मिल जाए, कितने बड़े भी पद पे पहुंच जाओ, कितना बड़ा भी आपको मतलब जीत मिल जाए, हासिल हो जाए, ये 3 बातें हमेशा याद रखना कि विनम्रता और गंभीरता, प्रसन्नता, ये तीनों चीजें ही आपको उस मंजिल पे लेके जाने के लिए काम की है। इसी से मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपने सुना भी रहेगा। उसके बाद फिर हम अपने सिस्टम के पास चलते हैं, अपने इस डेली के रूटीन के पास चलते हैं, जो रूटीन हमने बनाया हुआ है कि हमें ये डेली का डेली करना है, वर्कआउट करना है, इसको अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ चलेंगे। जिस समय सीता की खोज हो रही थी, रामायण सभी ने पढ़ा है और रामायण देखा भी है, पढ़ा नहीं रहेगा तो टीवी में जरूर देखा होगा। रामानंद सागर जी का रामायण जो चालू हुआ था पहला, तो उसमें तो देखेगा रहेंगे। जिस समय सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी और पूरी बानर सेना के साथ में जामवंत जी के साथ में जा रहे थे और गए समुद्र किनारे, जब बैठे वहां पे, जब उनको कुछ सूझा नहीं कि अभी क्या हो, अब कैसे हो, लेकिन अचानक उनको जब पता चलता है वहां से, वहां पर किसी के थ्रू, कि सीता जी को रावण लेके गए, रावण लेके गया है लंका में, और लंका समुद्र पार है। तो समुद्र पार की जो सीमा थी बहुत दूर थी, तो वहां पे जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी, सब हार चुके थे कि कौन जाए कौन जाए। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को रेडी किया, तैयार किया, और हनुमान जी में एक आदत थी, वो कभी भी श्री राम के काम को ना नहीं बोलते थे, कुछ भी हो करना है। तो वहां पे हनुमान जी ने जामवंत जी की बातें मानी, बातें मान के वो लंका के लिए प्रस्थान करने लगे। तो प्रस्थान करने से पहले उन्होंने सारी अपनी टीम को, बानरी सेना जितनी भी थी, सभी बानरी सेना को उन्होंने प्रणाम किया, जो कि उनको करने की ये जरूरत नहीं थी, क्योंकि बानर सेना में सबसे महान थे हनुमान जी, सबसे महान थे, उनसे बहुत छोटे लोग भी थे वहां पे। तो उन्होंने वहां पे प्रणाम किया सभी लोगों को। उसके बाद गंभीरता के साथ में जामवंत जी ने जितनी बातें बोली उसको ध्यान से सुना, उस चीज को ध्यान से सुना। जामवंत जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, बुजुर्ग हो चुके थे, जो कि आज बुजुर्गों की बात की जाए तो बहुत कुछ देखा जाता है कि बुजुर्ग की बात कोई मानता ही नहीं है, नहीं मानते। लेकिन बुजुर्ग के पास जो अनुभव होता है फ्रेंड्स, वो आज के युवा के पास नहीं है, नहीं है। एक बुजुर्ग वो चीजें बता देगा जो आज की दुनिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं रहेगा। तो बुजुर्ग से राय लेना, मशवरा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है। तो जामवंत जी ने जितनी बातें बोली उसको हनुमान जी ने बहुत ध्यान से सुना, बड़े गंभीरता के साथ बैठ के सुने। सुनने के बाद में श्री राम का, भगवान का दिल में वास किए, दिल में वास किए, और प्रसन्नता के साथ में लोगों को बोलते हैं, बानरों को बोलते हैं वहां पे कि मैं जा रहा हूं, इस काम को करके आऊंगा, मैं जा रहा हूं, सीता जी का खोज करके, काम कंप्लीट करके, खत्म करके ही आऊंगा। तो बानरों में एक सोच पैदा हो गई कि जामवंत जी ने सोचा, और जामवंत जी तो सोचते ही नहीं, जामवंत जी ने तो ऑर्डर दे दिया, उनकी बातें मानते थे सब। तो छोटे छोटे जो बानर थे वो सोच रहे थे कि हनुमान जी को ऐसा लगता है कि ये काम करके ही आ जाएंगे, ये सोच पैदा हो गई कि ऐसा लगता है कि ये काम करके ही आ जाएंगे, इनको पता ही हो गया है कि सीता जी को हम वहां से लेके आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सोच अलग हो जाती है लोगों की वहां पे। लेकिन वहां पे जब भरोसा दिला देते हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को, सभी को विश्वास था, सभी बानरों को हनुमान जी के ऊपर विश्वास था कि ये जो ठान लेंगे उस चीज को करेंगे, वो करके ही आएंगे। तो उन्होंने, हनुमान जी ने बोला सभी बानरों की, जब तक मैं आऊंगा नहीं तब तक आप लोग को यहीं रहना है, जब तक मैं लौट के वापस आ नहीं जाता सीता जी का खोज करके, वो काम खत्म करके, तब तक आप लोगों को यहीं रुकना है। और वो सारे बानरों ने खुशी खुशी उनको विदा किया। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से एक चीज मिलती है, हनुमान जी के अंदर वहां पे 3 गुण देखने को मिले थे। पहला गुण था कि बड़े विनम्रता से, इतने बड़े महान होते हुए भी, इतने पौरुष होने, इतना ताकतवर होते हुए भी, हनुमान जी सारे छोटे बानरों को भी प्रणाम करते हैं, सभी को करते हैं कि हम जा रहे हैं, हम सबके लिए प्रणाम करते हैं, सभी को प्रणाम करके तब निकलते हैं। मतलब छोटा बन जाना, विनम्र हो जाना। तो विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक जगह पर। अगर कोई इंसान सफल होना चाहता है, अगर उसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो सफलता कभी हासिल नहीं कर सकता, कभी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को अपने अंदर लेके आना, विनम्र हो जाना। और जब विनम्र होते हैं तो गंभीरता अपने आप आ जाती है। और जब गंभीरता आई तो हनुमान जी को वहां पे देखने की मिला कि जामवंत जी की सारी बातें उन्होंने ध्यान से बैठ के सुना उसको,
उसको सुना, सुनने के बाद अपने ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करके फिर जब वो निकलने लगे, तीसरी बात आती है प्रसन्नता की। अपने प्रभु श्री राम जी का नाम लिए और दिल में वास किए, भगवान का अंदर से ध्यान किए और ध्यान करके उस काम को करना शुरू किए और वो काम में सफलता मिली। तो ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, जब हम किसी काम को करते हैं, कोई भी काम करें, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी से किया हुआ काम जरूर पूरा होता है, और अगर दुखी मन से किसी काम को किया जाए, वो काम कभी नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा, उसमें 100% फेलियर मिलना ही मिलना है। तो किसी भी काम को फ्रेंड्स करने से पहले मन को शांत कर दो, गंभीर हो जाओ मन से, और उसके बाद प्रसन्न होकर उस काम को करोगे तो रास्ते ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं उस मंजिल तक जाने के। तो आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी से, यहाँ से फ्रेंड्स। तो सेशन का जो अपना स्टार्टिंग है, इसी तरह से लाइफ में, जीवन में रूल्स होना बहुत जरूरी है, जीवन में नियम का होना बहुत जरूरी है। नियम की अगर बात की जाए, जो नियम होते हैं फ्रेंड्स, नियम की बात की जाए, अगर मैं नियम की बात करूं तो ट्रैफिक रूल्स पकड़ते हैं। अगर ट्रैफिक के सारे रूल्स हटा दिए जाए तो क्या होगा? सिर्फ इस चीज को विचार करो अपने दिमाग में कि क्या होगा अगर ट्रैफिक के रूल्स को हटा दिया जाए तो। फ्रेंड्स, हर इंसान, हर एक की गाड़ी एक दूसरे से ठुकती रहेगी, क्योंकि रूल्स नहीं है। हर इंसान अपने रूल्स को तोड़ रहा है और अपने रूल्स के अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा है, तो बहुत सारे एक्सीडेंट होना ही होना है, कंफर्म है कि एक्सीडेंट होगा। लेकिन जो इंसान जीवन में रूल्स को फॉलो करता है, नियम को फॉलो करता है, उसकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं होती है, कभी नहीं होते हैं, और उसके जीवन में भी एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो नियमों का पालन कर रहा है, नियम को फॉलो कर रहा है, और नियम का पालन करने से सफलता जरूर मिलती है। हर सफल इंसान ने नियम को फॉलो किया है, अपने लिए नियम बनाया है, नियम खुद के लिए। सफलता में देखो कोई नियम नहीं होता है, सफलता में कोई आपको नियम नहीं बताएगा कि ये करो तो सफलता मिलेगी। सफलता में नियम खुद को बनाना पड़ता है, डिसिप्लिन खुद को लाना पड़ता है। सफल होना है तो रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, कोई और नहीं बनाएगा। आपको सिर्फ इतना बताया जाता है कि इस जगह पे इस काम को करने से आपकी तरक्की होगी, ये कंफर्म है, ये चीजें कोई भी बताएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आप गलती से आए, मोटिवेट होके आए, या फिर कोई जबरदस्ती लेके आ गया, हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी घटना घटी है, आपके साथ भी घटी होगी। मुझे भी जब इस बिजनेस प्लान को दिखाया गया, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दिखाया गया, तो मैं भी पहले भरोसा नहीं करता था कि नहीं यार ऐसे नहीं है, क्योंकि नौकरी पे भरोसा था, नौकरी सब करते हैं, नौकरी मैं भी करता था, आज नौकरी नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, करता था। तो नौकरी करते समय जब इस बिजनेस को दिखाया गया तो मुझे भी भरोसा नहीं था कि ऐसा चीजें होती है। लेकिन फ्रेंड्स, वाकई जीवन में नियम जो होते हैं वो तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। नियम अगर जो फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स को ब्रेक करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, वो इंसान कभी जीवन में सफल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो नियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट है, एक पढ़ाई करता हुआ बच्चा है, अगर उसको बोला गया 7 बजे पहुंचना है तो वो 7 बजे जरूर पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि वो 9 बजे पहुंचता है, स्कूल में नहीं पहुंचता है वो, क्योंकि 9 बजे जाएगा तो उसको अंदर नहीं लिया जाएगा, उसने नियम को तोड़ दिया है, नियम को ब्रेक कर दिया है। या फिर एक एम्प्लॉय है, 9 बजे उसका टाइमिंग है और वो पहुंचता है 12 बजे, तो वहां पे उसको लेट मार्क लग जाता है, क्योंकि उसने नियम को ब्रेक किया हुआ है। एक बिजनेस है, किसी ने छोटी दुकान ओपन करके रखी है और वो जाके सुबह में ना ओपन करके वो शाम को ओपन करता है, उसने नियम को तोड़ दिया है। दुकान 8 बजे खुलनी चाहिए तो खुलनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी हो, XYZ, चाहे नौकरी करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, कोई भी इंसान हो, एक परिवार को भी चलाने के लिए नियम की जरूरत पड़ती है। बिना नियम का परिवार भी नहीं चलता है। सो रूल्स होने बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, नियम होना बहुत जरूरी है। बिना नियम के हमें तरक्की नहीं मिल सकती है। तो अगर तरक्की लाना है जीवन में तो नियम का होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो बोलते हैं ना कि नियम नहीं है तो कोई नियम नहीं काम करेगा आपके लिए, नियम होना बहुत जरूरी है। नियम खुद को बनाना पड़ेगा, कोई और नियम नहीं बनाता है लाइफ में। मेरे लिए कोई नियम नहीं बना सकता, मेरे लिए कोई रूल्स नहीं बना सकता। अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं जरूर, मेरे साथ कोई ना कोई घटना घटेगी। तो किसी भी प्रेफरेंस, कोई भी चीजें होती है, नियम खुद को बनाना पड़ेगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, रास्ता दिखाने वाले ने दिखा दिया कि यहाँ पे रह के आपकी जीवन
आपका सही हो सकता है, आप सफल हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम के नियम को फॉलो करके। अगर सिस्टम के नियम नहीं फॉलो किए तो यहाँ पे भी सफल नहीं हो सकते, किसी जगह पे भी सफल नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, नियम को फॉलो करना। सो की फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, आज हम जानेंगे की फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, सफलता की चाबी के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन सी की है जो सफलता की तरफ लेके जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने सफलता की तरफ। सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन योर नेटवर्क। फ्रेंड्स, आपने एक बिजनेस ओपन करके रखा है, एक दुकान ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपके दुकान में कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, सेल्स परचेस नहीं हो रहा है, तो बिजनेस बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तो एक बिजनेस में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं लोग, उसमें वॉल्यूम का सेल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान जो जाता है वो बाहर निकलना बहुत जरूरी। देखो, परचेस ही करके रखेंगे हर चीज तो मतलब नहीं है। अगर हम खरीद के दुकान पे रख दिए और वो बिक ही नहीं रहा है तो मतलब नहीं। तो उस बिजनेस में, जिस बिजनेस में अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम आए हैं, तो प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट हम यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नुकसान होंगे। पहला नुकसान, फर्स्ट नुकसान होता है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता नहीं है तो प्रोडक्ट हम कैसे बताएंगे किसी को, पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें पता ही नहीं कि साबुन क्या काम करता है, हमें पता ही नहीं फ्लैक्स ऑयल क्या काम करता है, हमको पता ही नहीं राइस ब्रान ऑयल का क्या काम करता है, हम दूसरे को क्या बताएंगे। जब हम खुद नहीं यूज करेंगे तो हम दूसरे को नहीं बता सकते, हम दूसरे को नहीं बता सकते, क्योंकि हम मुंबई से दिल्ली कभी गए नहीं थे, हम दूसरे को रास्ता क्या बताएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, बिजनेस में रूल्स और नियम को जो फॉलो किया जाता है, तो पहला चीज है प्रोडक्ट खुद को यूज करना है। खुद को प्रोडक्ट यूज करना है। जब खुद प्रोडक्ट यूज करोगे तो आप उसके बारे में बोलना शुरू करोगे। एक डॉक्टर है, डिस्पेंसरी ओपन करके रखा है, या एक स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में पढ़ाई करता है, किसी स्कूल में पढ़ाई करता है, एक इंसान है जो नौकरी करता है, या एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस कर रहा है। अगर उसको पूछा जाए कि आप जिस बिजनेस में काम कर रहे हो, जिस बिजनेस को कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट कैसे है, तो जब उसको पता रहेगा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की, उसको हाँ ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, तो ही वो दूसरे को बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। उसको पता होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट से है, अगर उसको पूछा जाए कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो उसने बताया किसी कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज में वो पढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा है तो उसके बारे में वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो कभी गया ही नहीं वहां पे। उसको पता ही नहीं वहाँ के टीचर कैसे हैं, उसको पता नहीं वहाँ का मैनेजमेंट कैसे है, उसको पता नहीं है कि वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं या स्टूडेंट कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, क्योंकि वो कभी अंदर अंदर गया ही नहीं उस कॉलेज में। तो वो क्या बताएगा उस कॉलेज के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज को यूज करना है। एक एम्प्लॉय है, नौकरी करने जाता है, जब तक वो जाएगा नहीं अंदर, जब तक उस कंपनी में काम नहीं करेगा, तो उस कंपनी के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि वो कंपनी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पे नेचर कैसा है, वहां पे कल्चर कैसा है, वहां का वैल्यू कैसा है, उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस प्रोडक्ट को यूज करना, जो भी काम आप कर रहे हो उसके बारे में जानकारी रखना। और जानकारी कैसे होगी, जब तक कि अब अगर इस कंपनी में, हम है वेस्टीज कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी अदर नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता वो चीजें, लेकिन जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक आप उसका टेस्टिमोनियल नहीं दे सकते, तब तक उसके रिजल्ट को आप शेयर नहीं कर सकते। जब आप खुद यूज करोगे तो उसका रिजल्ट आप शेयर करते हो दूसरे से, क्योंकि खुद को भरोसा हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट काम करता है, अगर मुझे काम किया है तो किसी और को भी काम करेगा। दूसरी चीज होती है, जब ये प्रोडक्ट आप दूसरे को बताते हो तो आपके नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर रिटेल सेल होना शुरू हो जाता है। रिटेल सेल होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। रिटेल सेल, देखो हर इंसान आपके साथ में काम नहीं करेगा, हर इंसान काम नहीं करेगा। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में चले जाओ तो वहां पे 10% एम्प्लॉय काम करते हैं, 90% तो खाली साथ में चलते रहते हैं, केवल चलते हैं। 10% एम्प्लॉय वर्कआउट करते हैं, 90% एम्प्लॉय सिर्फ साथ में रहते हैं, वो सिर्फ एक हल्ला मचाते हैं। वो बोलते हैं ना कि देखो, जब भी किसी चीज को काम किया जाए, यार देखा रहेगा आपने कि जब लोग धक्का मारते हैं किसी गाड़ी में, तो सब लोग एक समान धक्का नहीं मारते उस गाड़ी को, उसमें से कोई 2-3 बंदे ही ज्यादातर ताकत लगाते हैं, बाकी सब तो चिल्लाने वाले रहते हैं। वो चिल्लाते हैं, करते नहीं है कुछ भी।
तो ठीक इसी तरह से भी जब आपके साथ आते हैं, हजारों का नेटवर्क हो गया है, तो हजारों के नेटवर्क में फ्रेंड्स सब लोग काम नहीं करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग रिटेल बनेंगे। और ये रिटेल सेल जब आपके अंदर होता है, जब नेटवर्क के अंदर होता है, तो रिटेल सेल बहुत बड़ा वैल्यूम क्रिएट करता है। इससे बिजनेस का ग्रोथ होता है रिटेल सेल से। रिटेल सेल्स होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, बिना रिटेल सेल का काम नहीं चलता है। स्पॉन्सरिंग, कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं वो महान बन जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है। खुद की स्पॉन्सरिंग, डाउनलाइन की नहीं। डाउनलाइन तो कर ही रहा है, उससे क्या मतलब, वो तो कर रहा है। आपकी खुद की स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए, चाहे जितने बड़े नेटवर्कर हो जाओ। खुद के लिए काम करना। एक बिजनेसमैन है, हमेशा क्लाइंट को ढूंढता है। क्यों ढूंढता है भाई? उसके पास तो ऑलरेडी क्लाइंट है, नहीं कर सकता है। लेकिन नौकरी पे आदमी को रखने के बाद भी मार्केटिंग बंदा भी रहता है वहां पे, उसके कंपनी की मार्केटिंग करने वाला। लेकिन फिर भी उसका बॉस, उस कंपनी का ऑनर जो है, सीईओ जो है, वो खुद दूसरे से बातें करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपनी हैबिट को बनाए रहता है, कंटिन्यूटी बनाए रहता है कि मुझे क्लाइंट बढ़ाना है, कस्टमर बढ़ाने हैं, मुझे खुद को बात करनी है। और जब वो बात करता है तभी जाके आगे उसका बिजनेस बढ़ता है। एक एम्प्लॉय के भरोसे ही नहीं रहता, वो खुद से भी बातें करता है, खुद भी एक्सपीरियंस लेता है। क्योंकि जब वो खुद बात करेगा तो उसको भी पता चलेगा कि मेरे एम्प्लॉय को, मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या इशू आ रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे, वो भी दे सकता है, वो भी दे सकता है। तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट यूज, रिटेल सेल्स एंड स्पॉन्सरिंग। ये तीनों चीजें करना जरूरी है हर एक नेटवर्कर को। और इसमें से तीनों चीज में कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैसेज करके बताएंगे कि क्या ये आप तीनों काम कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जब से हो, मैसेज कीजिए कि आप इस काम को कर रहे हो। और मुझे 100% भरोसा है कि यहाँ पे जितने लोग भी ज्वाइन है, जितने लोग भी है इस जगह पे, वो सब कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। रूल्स जो है, नियम जो है, उस चीज को फॉलो किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तीन चीजें हैं, ये कौन कौन फॉलो कर रहा है, जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। ओके, ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ग्रेट। बहुत अच्छी नियम है फ्रेंड्स, इस नियम को कभी भी ब्रेक मत करना। अगर वाकई तरक्की की सीढ़ी पे जाना चाहते हैं, वाकई उस मंजिल को पाना चाहते हैं जिस मंजिल के लिए इस चीज को अटेंड किया है, जिस चीज के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को आपने अडॉप्ट किया है, करना शुरू किया है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफलता चाहिए तो इस रूल्स को अपने अंदर, वो बोलते हैं ना, मसल्स के पेशियों में भी डाल दो। आप मसल्स में इसको डाल के रखो। सब कॉन्शियस माइंड जो बोला जाता है कि सब कॉन्शियस माइंड, अगर मैं बात करूं सब कॉन्शियस माइंड की, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते चले जा रहे हो, फोन पे भी बात कर रहे हो, बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और अचानक सामने कोई इंसान आ जाता है तो पैर अचानक ब्रेक मार देता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ये सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ये तीनों चीजें सब कॉन्शियस माइंड में हो जाने चाहिए। प्रोडक्ट यूज करना है तो करना है। अगर प्रोडक्ट दूसरे किसी कंपनी का यूज करोगे तो आप जाके दूसरे कंपनी से पैसे मांगो, सीधी सी बात है। आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो मत मांगो उस कंपनी से पैसा, क्योंकि जरूरी नहीं, आपने तो प्रोडक्ट उसका यूज नहीं किया, तो पैसे मांगने का हक आपका नहीं है, कभी हक नहीं है। तो ये चीज नहीं करना। सो तीन रूल्स फॉलो कर लो, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाओ। प्रोडक्ट खुद यूज करो, रिटेल करो उस सेल को, और उसके बाद स्पॉन्सरिंग। सो सेकंड रूल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, हम की फैक्टर ऑफ सेकंड पे, एसोसिएशन विद सक्सेसफुल सोसाइटी। हम, ट्रेन है, ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता है सभी को। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मुंबई की ट्रेन में कितने लोगों ने सफर किया है। लोकल ट्रेन अभी तो बंद है लॉकडाउन की वजह से, मजा नहीं आ रहा है सफर करने में, तो अभी जो सफर कर रहे हैं लोग आराम से कर रहे हैं। लेकिन जिस समय पूरा ओपनिंग था तो कितने लोगों ने सफर किया है रेलवे में। मैं आपको एकदम सीधा सटीक एग्जांपल दूंगा, उस चीज को आप समझ जाओगे कि ये चीज जो है एसोसिएशन विद सक्सेसफुल सोसाइटी। देखो क्या होता है, हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन असर होता है। आप अगर ट्रेन में चढ़े हो, लोकल में चढ़े हो, मुंबई की लोकल में सफर किए हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने देखा रहेगा, गर्दी कितनी भी हो, रश कितना भी हो, भीड़ कितनी भी हो, आप बीच में खड़े हो जाते हो, लोग आपको चढ़ा देते हैं, लोग आपको चढ़ा देते हैं। आपको उतरना है किसी स्टेशन पे, एग्जांपल पकड़ो कि आपने कहीं किसी स्टेशन से ट्रेन पे चढ़े और उसके बाद आपको उतरना है किसी स्टेशन पे, आप बीच में खड़े हो जाते हो, आपको लोग उतार देते हैं धक्का मार के, आप नहीं कोशिश करते, आप चुपचाप खड़े रहते हो। तो ये एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व है फ्रेंड्स।
ये एसोसिएशन का बहुत बड़ा महत्व है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ गए हो तो सक्सेसफुल सोसाइटी में रहो, इसका कहने का मतलब है एसोसिएशन विद सक्सेसफुल सोसाइटी। मीटिंग्स में जाना बहुत जरूरी है। आज मीटिंग्स में नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें बंद है, तो हम इस चीज को भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो मीटिंग ऑनलाइन हो रही है। जब आप वहां पे जाते हो तो कुछ लोगों से, या फिर आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो वहां पे जो लोग बातें करते हैं वो बातें सुन के हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है और उस मीटिंग्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विजुअलाइजेशन होता है, मीटिंग में जाने के बाद विजुअलाइजेशन होता है। आप उस चीज को अपने अंदर एहसास करते हो, महसूस करते हो कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। मीटिंग में जाने का रिजल्ट, ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रोडक्ट यूज, ये सारी चीजें मीटिंग्स में होती है। बुक्स पढ़ना, ये सोसाइटी आपको बनानी पड़ेगी खुद के लिए। ट्रेनिंग कोई भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग में जाने से विजुअलाइजेशन होगा। बुक्स पढ़ो, बहुत सारी किताबें हैं, किताब पढ़ने से गंभीरता आती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जो भी किताब पढ़ता रहेगा इंसान, उसको पता रहेगा। किताबें फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि सक्सेसफुल इंसान जो होते हैं किताबें क्यों पढ़ते हैं, जब वो तरक्की की सीढ़ियां हासिल करना शुरू करते हैं तो घमंड ना आए, अहंकार ना आए, उस अहंकार को दबाने के लिए किताबों को पढ़ा जाता है। और किताबों में वो गंभीरता होती है कि वो इंसान के अंदर आ जाती है। जब तक मैं भी किताबें नहीं पढ़ता था, मेरे पास भी बहुत गुस्सा था, बहुत अहंकार था। इतना गुस्सा था कि मैं किसी को नहीं मानता था, और जिसके साथ अपनी 36 का आंकड़ा हो गई तो मैं किसी से बात नहीं करता था। इतनी चीजें थी। लेकिन किताब पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया कि गंभीरता बहुत जरूरी है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको किताबों का नॉलेज नहीं दे सकता, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं ट्रेनिंग दूंगा आपको। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ कि रियल लाइफ में आपको कैसे करना है। क्योंकि जो भी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ वो मेरा 30 साल 32 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उस काम को किया हुआ है, करके फिर उस चीज को मैं बता रहा हूँ। किताबें पढ़ना शुरू किया मैंने 2 साल पहले। 2 साल पहले से किताबें पढ़ना शुरू किया। किताब ज्यादातर मैंने पढ़ाई किया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में इतनी सारी किताबें मैं पढ़ा कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। ये जो आज आप देख रहे हो, ये मैं आज से नहीं हूँ, पहले बहुत अलग था, बहुत अलग किस्म का इंसान था मैं। ये आज हुआ है, ये किताबों की देन है। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बुक्स पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएगी, और ये आदत बनाना पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि इंसान सिर्फ एक चीज का गुलाम है, वो है आदतों का गुलाम। अगर आप अपनी आदतों के सही कर दो, अपने आदतों को सही कर दो, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आदत ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये 3 चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है। एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है, सिर्फ उसके साथ में लगे रहो, सफल हो जाओगे। क्योंकि जब आप किसी के साथ में रहते हो तो उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो, और जब कोशिश करते हो तो चेंजेस आना शुरू हो जाता है, और जब चेंजेस होता है तो आपके अंदर बदलाव आएगा। आपका बदलाव देख के लोग बदलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन में रहना। जो लोग सोचते हैं कि नहीं मीटिंग तो रोज वही होता है, क्या सुनने का, बहुत गलत है सर। कभी सफल नहीं हो सकते। नौकरी पे जाते हो, रोज वही काम करते हो, एवरीडे काम करते हो। बॉस को बोलो ना कि रोज यही काम देते हो मुझे, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि एक ही दिन वही काम करना है, रोज वही काम करना है। तो आज काम कर लिया, कल से मैं काम नहीं करूंगा। स्टूडेंट उसी जगह जा रहा है, रोज उसी कॉलेज में जाता है, रोज उसी स्कूल में जा रहा है, रोज उसी क्लास में बैठ रहा है, रोज वही टीचर पढ़ा रहे। क्यों जाता है वहां पे? क्योंकि उसको एसोसिएशन चाहिए, सोसाइटी चाहिए। बिना माहौल का कोई काम नहीं होता फ्रेंड्स। मोमेंटम बनाना है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। सोसाइटी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये एसोसिएशन में रहना। जो लोग सोचते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में रोज वही चीजें बताते, रोज वही नहीं होता है फ्रेंड्स। हर दिन कुछ नया होता है। हर जीवन, जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपके लाइफ में कल के जैसा आज कुछ नहीं होता है, कुछ तो चेंजेस आता है। तो जब आप मीटिंग में जाते हो, क्या पता किसकी बातें आपको कुछ लग जाए, या क्या पता किसी की बातें ऐसी लग जाए कि आप सफल हो जाओ उस बातों को सुन के। एवरी डे कुछ नया मिलता है फ्रेंड्स, एवरी डे। हम रोज सुबह उठते हैं तो रोज सुबह उठते जैसे रोज सुबह एक जैसी नहीं होती है। हर सुबह सूरज निकलता है, सभी को पता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो होती है एक सूरज की तरह होती है, उगेगी और जाएगी। आज निकला हुआ सूरज पता नहीं क्या आपके जीवन में लेके आएगा, कौन सा बाहर हमारे जीवन में लेके आ जाए हमें पता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ फ्रेंड्स। डुप्लीकेशन ऑफ योर थॉट्स, सोच को डुप्लीकेट करना। जो आपके अंदर थिंकिंग चल रही है वो टीम के अंदर उस थिंकिंग को लेके जाना। प्रोस्पेक्टिंग,
एवरीडे करना है। लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, डुप्लीकेशन सिस्टम का होना चाहिए। सी, नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे छोटी सोच वाले काम नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी सोच वाले ऐसे ही करेंगे कि बस आज मैं करोड़पति हो जाऊं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं ट्राई करने, आज आते हैं कि चलो देखते हैं, नसीब अंदाज लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं, तो नहीं ही होता है, ना ही होता है। सो फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन योर थॉट्स, आपका जो सोच है उसी सोच को टीम के अंदर डेवलप करना। वो कब होगा? जब आपके अंदर लीडरशिप आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप का बिजनेस है फ्रेंड्स। सब लोग ना सफल जो हो जाते हैं ना, कि सब लोग सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं। रीजन क्या है? कि उनके अंदर लीडरशिप नहीं आती है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। और जब तक लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना मुश्किल है। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते सफल फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी है। जब प्रोस्पेक्टिंग आप करते हो तो आपके अंदर लीडरशिप आती है, क्योंकि आप उस चीज को सीखते हो। एवरीडे बातें करते हो, एवरीडे आप सीखते हो, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हो, तो ये चीजें आपके अंदर बदलाव लेके आती है। लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है, बिना लीडर्स के कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ। और लीडरशिप पूरी जिंदगी सीखा जाता है, पूरी जिंदगी। ये कोई ये आज का काम नहीं कि आज बस कर लिया तो कल से नहीं करना है, करना है, एवरीडे करना है, रोज करना है। और यही सिस्टम डुप्लीकेशन पूरी टीम में होना चाहिए। जो आपके साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग हम साथ में काम कर रहे हैं तो 10 जन के अंदर सेम सिस्टम डुप्लीकेट होना चाहिए एवरी डे, रोज का रोज। तो ये डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क में एक मोमेंटम होना चाहिए। टीम वर्क में मोमेंटम कैसे आएगा? गोल एक होना चाहिए, कॉमन गोल जिसको बोला जाता है। जब कॉमन गोल पे लोग काम करते हैं, सबकी मंजिल एक होती है, तो लोग जल्दी सक्सेस होते हैं। मैराथन में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, दौड़ में बहुत सारे भाग लेते हैं। कुछ लोग आधे रास्ते पे ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग उस रास्ते को तय करते हैं। रीजन क्या है? कि एक देखो, सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत होती है कि एक अनपढ़ इंसान को भी वो करोड़पति बना देता है। रीजन क्या है? कि उसने उस सिस्टम को फॉलो किया। तो जब कॉमन गोल होता है, तो कॉमन गोल में भी यही चीज होता है कि सबका जो गोल है एक है। तो उस सिस्टम को मतलब पहुंचना, जब एक रनर होता है वो दौड़ता है, तो सारे दौड़ने लोगों का जो डेस्टिनेशन होता है सेम होता है। एक इंसान अगर अकेला दौड़ेगा, एक बार दौड़ेगा, 2 बार दौड़ेगा, 3 बार दौड़ेगा, चौथी बार वो हार के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको एसोसिएशन नहीं मिला है, मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। मोमेंटम बनाने के लिए ये सब चीजें होती है फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका मोमेंटम में। कम्युनिकेशन जो भी होगा उसके लिए भी मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। टेस्टिमोनियल देखो कि लोग कैसे यहाँ पे सफल हुए हैं। वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे देखो, 2 चीजें मिलती है। हर सोशल मीडिया पे 2 चीजें मिलती है, एक अच्छा, दूसरा बुरा। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन सा ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं या बुरा ले रहे हैं। अगर बुरी चीजें लोगे तो बुरे रिजल्ट आएंगे, गंदे रिजल्ट आने वाले। और अगर अच्छा रिजल्ट, अगर अच्छी चीजें अपने अंदर डालोगे तो अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे, और बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको मौज मस्ती की तरफ लेके जाएंगे। तो डिपेंड आपको करता है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि गुप्त बोलते ना, गुजरा हुआ वक्त बोलते नहीं है, हकीकत है। गुजरा हुआ वक्त कभी आएगा नहीं। जो 1 घंटा आपने सोशल मीडिया पे बिताया, हो सकता है मौज मस्ती में बिताया हो, और फिर बाद में पता चले अरे यार मैंने बहुत गलत काम किया। अब फिर से उस 1 घंटे को क्या आप ला सकते हो? पॉसिबिलिटी है? कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अपने समय को समझो, समय को बहुत अच्छी तरह से यूज करना है। और जिसने समय की इज्जत करना सीख गया तो समय उसकी इज्जत करता है। नहीं तो अगर समय आज जिस तरह से बहाओगे, उसका कई गुना ज्यादा रिटर्न समय देता है। देता इसलिए है कि अगर बुरे जगह पे समय लगाओगे तो बुरा रिजल्ट भी आने वाला है। सो फ्रेंड्स, मोमेंटम ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क में ये मोमेंटम बनाने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करना। मेजरमेंट ऑफ योर डेली एक्टिविटी, और इसको रूटीन बोलते हैं फ्रेंड्स। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन 1 डे पहले बनाया जाता है। आज आपको मीटिंग करनी है, आज सुबह आप जो हुआ, आज आपको किसी से मिलना है, तो आज आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, कभी पॉसिबल नहीं है। व्हाट मतलब क्या है? कि क्या करना है, कैसे। व्हाट मतलब क्या करना है, कैसे, क्या होगा, आज के दिन क्या करने वाले हो, ये आपको 1 दिन पहले डिसाइड करना पड़ेगा। 1 दिन पहले का रूटीन बनाना पड़ेगा। मेरा रूटीन सेट हो जाता है 1 डे पहले।
मेरी डायरी है, उस डायरी में एवरीडे रूटीन सेट होता है, एवरीडे। मतलब शाम को जब मैं सोने जाता हूं तो उसके पहले ही मैं उस चीज को फिट कर देता हूं कि मुझे सुबह, अगर जिस इंसान का कल के बारे में पता नहीं कि उसको कल क्या करना है, वो सुबह जल्दी सो के नहीं उठेगा। 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो नहीं उठेगा। रीजन क्या है कि उसको पता ही नहीं कल क्या करना है। एक नौकरी वाला इंसान अगर 2 बजे भी सोता है, फिर भी सुबह 8 बजे उठ जाता है। वो सॉरी 8 बजे कंपनी पे पहुंच जाता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि उसको पता है कि मुझे 8 बजे वहां पे टच होना है, वहां पे पंच करना है। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 डे पहले अपने रूटीन को बनाना। मेजरमेंट करो आप क्या कर रहे हो, ये आपको मेजरमेंट होना चाहिए। जिस तरह एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का मेजरमेंट रखता है, एक डॉक्टर है अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने पेशेंट का मेजरमेंट रखता है, एक कोई भी है, स्टूडेंट भी है तो पढ़ाई करता है तो अपने ज्ञान को मेजरमेंट करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी फ्रेंड्स ये बिजनेस है। यहाँ पे नसीब काम नहीं करती है। हर बिजनेस में आपको नसीब काम करेगा। आप लोग नसीब को वहां पे बात करोगे। स्टूडेंट है, नसीब सोचता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, नसीब की बात करता है। एक बिजनेसमैन है, एक नौकरी वाला है, सब यही बात करते हैं कि मेरा जो बोलते हैं ना कि मेरा नसीब ही खराब है, मेरा टाइम ही खराब चल रहा है, ऐसे लोग बातें करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी नेटवर्कर का नसीब खराब नहीं होता है, किसी भी नेटवर्कर का वक्त खराब नहीं चलता है। फ्रेंड्स, अगर आपका वक्त खराब चल रहा है, किसी एक का टीम में तो वक्त सही चलता रहेगा। देखो, सोचने वाली बात है, सिंपल सी चीज है। 1000 लोगों की टीम है आपकी, एक छोटी सी बात करते हैं और आपने सोच लिया कि मेरा नसीब खराब है। तो क्या 1000 लोगों का नसीब खराब है? भगवान ने कभी नहीं किया है। किसी एक का तो नसीब सही रहेगा, उसकी नसीब की वजह से एक नेटवर्कर की नसीब बन जाती है। सो फ्रेंड्स, नेटवर्कर कभी भी उसकी नसीब खराब नहीं होती, नेटवर्कर की नसीब हमेशा सही होती है, हर समय सही होती है। सिर्फ उसको मेहनत करना है। नेटवर्कर को मेहनत करना है। मेहनत किस पे करना है? खुद के ऊपर, रूटीन बनाने में, आदतों के ऊपर, क्या कर रहा है उसके अंदर सुधार करने में। इस चीज को कीजिए कि आपको क्या करना है कल के दिन। विदाउट अलार्म उठोगे फ्रेंड्स, अगर इस चीज को आपने सेट कर लिया, रूटीन एक दिन पहले सेट करो, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी उठने के लिए। विदाउट अलार्म उठ जाओगे। विदाउट अलार्म उठोगे फ्रेंड्स, ये चीजें 100% है। और दूसरी वर्क है टीम वर्क। यही चीजें टीम वर्क में आपको करना है। टीम वर्क के साथ में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। जिस काम को, जिस स्ट्रेटेजी को आपने बिल्डअप किया है, उसमें क्या हो रहा है, उस काम की प्रोडक्टिविटी मिल रही कि नहीं मिल रही। वर्किंग हावर्स अपना तय करो। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है टाइमिंग सेट नहीं करते। अगर आपने अपने लिए नियम बनाया कि मुझे 2 घंटा डेली काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो करना ही है, तब तो करना ही है। बर्थडे है, शादी में जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, नहीं चलने वाला है। अगर 9 से 11 आपने बोला है कि वेस्टीज करना है तो करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो करना है। फिर उसमें वो 2 घंटे में किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, जाके डांस करना है, जाके ये करना है, वो करना है, नहीं चलने वाला है, कतई नहीं। ये वर्किंग हावर्स आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब इसमें कौन क्या हो गया कुछ पता नहीं है, करना है तो करना है। 2 घंटे अगर आपने बोला ना कि 2 घंटे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तो उस चीज को कंफर्म करो कि 2 घंटे मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए ये 2 घंटा मैं इसको ही दूंगा। ये चीजें आपको करना पड़े। जिस तरह नौकरी करते हैं कि नौकरी पे 8 घंटा करना है तो करना है, उसके पहले नहीं निकल सकते, बॉस नहीं छोड़ने वाला है, या आप खुद अपने मर्जी से नहीं आओगे, आपका सीनियर मैनेजर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि 9 से 5 घंटी दबानी है तो दबानी है, पंच करना है तो करना है, 9 से 5 करना है तो करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रोथ फैक्टर, अपने ग्रोथ को मापो। आप पिछले महीने से ये महीने कितना ग्रोथ कर रहे हो, 5%, 10%। देखो, जब मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ोगे, कदम अगर एक जगह रुक गए, अस्थायी हो गए, स्टॉप हो गया, आगे बढ़ना बंद हो गया, तो ये ग्रोथ भी रुक जाएगा, ये ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो आपको हमेशा मेजरमेंट करना है कि लास्ट मंथ में मेरा 100 पीवी हुआ था या 1000 पीवी हुआ था, तो इस महीने मेरा 1100 होना चाहिए या बढ़ना चाहिए बस। चाहे 10% ही बिजनेस बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब टीम टूट रही है, बिजनेस का ग्रोथ रुक गया है। अब रुका क्यों है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। ये ग्रोथ रुकने का एक ही रीजन है, लोग मेजरमेंट नहीं करते बिजनेस का। अगर इस महीने आ गया 25,000, 25,000 खुश हो गए, अब चलो ठीक है 25,000 मिल गया ना, अब आगे काम नहीं करने का, अब तो ये 25,000 आने लगेगा। और अगले महीने पता चला कि ये तो 20,000 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि 25,000 में आपको खुशी मिल गई थी, 100% आपको मिल गया। जब आपने अपने आप को 100% समझ लिया कि 20,000 ही तो चाहिए था मुझे, तो पेमेंट कम होना शुरू हो जाता है।
कभी भी मेजरमेंट रखो कि आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, नियम को फॉलो करना। जिस इंसान ने भी नियम को तोड़ा है वो अपनी बर्बादी को लगा दिया है, अपनी बर्बादी शुरुआत कर दिया है उसने। नियम कभी मत तोड़ना, डिसिप्लिन में रह के काम करना, क्योंकि नियम सफलता की तरफ लेके जाते हैं। जिस इंसान ने भी नियम को नहीं फॉलो किया है वो कभी भी सफल नहीं हुआ है, असफल हो गया। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन कमिटमेंट, मैं इसको बार बार बोलता हूं फ्रेंड्स, आपको कोई भी इंसान सफल नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में, कोई भी इंसान। 700 करोड़ लोग रहते हैं, इस 700 करोड़ में सिर्फ एक इंसान है जो आपको सफल कर सकता है, वो आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई भी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको इस दुनिया में कोई सफल कर सके। सो फ्रेंड्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन कमिटमेंट, दोस्तों आप खुद का कमिटमेंट रखो, किसी और के लिए कमिटमेंट मत। मैं आपसे कमिटमेंट क्यों करूं? क्योंकि मुझे पता है मैं आपसे कमिटमेंट करूंगा तो नहीं पूरा कर सकता, लेकिन जब खुद से कमिटमेंट करूंगा तो उस चीज को मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। खुद का कमिटमेंट बहुत बड़ा होता है। 100% वर्क पे ध्यान दो। आप जाते हो प्लान दिखाने, तो प्लान दिखाते समय आपका 100% वहां पे देना है। वो करे या ना करे वो बात की बात है, वो बाद में आएगा, करना ना करना, लेकिन 100% देना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट बनो, किसी के भरोसे मत रहो। किसी के भरोसे नैया पार नहीं होती है फ्रेंड्स, किसी के भरोसे नहीं पार होता है, खुद के कदमों पे चलना पड़ता है। जब खुद उस चीज को एहसास करोगे, खुद फील करोगे, खुद काम करोगे, तब आगे आपकी स्टोरी बनेगी, कहानी बनेगी। आपकी कहानी क्यों लोग सुनेंगे? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो स्टेज पे जाने के बाद बताओगे क्या? या फिर आपका जो डाउन लाइन है, आप ऐसे ही सफल हो गए और डाउन लाइन प्रॉब्लम लेके आया और आपको प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं क्योंकि आपने कभी काम किया ही नहीं किए, तो आप डाउन लाइन को क्या शब्द दोगे? आंसर ही नहीं दे सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। जिस इंसान ने कभी अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है वो कभी भी दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसके लिए इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। इंसान की 3 आदतें होती, 3 चीजों से गुजरता है। एक तो पहला रहता है डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और उसके बाद वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज ऑफ सिस्टम। अगर आपने सिस्टम को वैल्यू नहीं दिया, इसकी इज्जत नहीं किया सिस्टम की, ये सिस्टम बर्बाद कर देगा। ये सिस्टम फ्रेंड्स बर्बाद कर देगा। सिस्टम आपको कभी बाहर नहीं निकालता है किसी चीजों से, आप खुद अपने आप निकल जाते हो। कोई भी इंसान सिस्टम से बाहर अपने आप नहीं जाता है, अपने से नहीं जाता है, ऑटोमेटिक चले जाता है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते गए और काम सही तरीके से नहीं कर रहे हो, सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहे हो, एक दिन बॉस आपको निकाल देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे गलती क्या किया मैंने। क्योंकि गलती पता नहीं होने देता ये सिस्टम। ये पता कब होता है? जब बिल्कुल सिस्टम से आप बाहर हो जाते हो, तब पता चलता है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिस्टम से बाहर होने के बाद, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का जो रूल्स है, अगर आपने एक दिन मीटिंग अटेंड नहीं किया, वन डे मीटिंग अटेंड नहीं किया, तो आप एक हफ्ते का लॉस करते हो, 1 वीक का लॉस करते हो। ये बहुत बड़ी चीज है और ये मैं फीलिंग एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। अगर एक हफ्ते मीटिंग आप अटेंड नहीं करोगे तो 1 महीने दूर हो जाते हो। आप 1 महीने एसोसिएशन से दूर हो जाते हो तो आप 1 साल दूर हो जाते हो, क्योंकि 1 महीने में जो आपने सीखा था वो 1 साल पीछे हो गया। आप नहीं सीख सकते, 1 साल लगेगा उस चीज को फिर से रीडेवलपमेंट करने के लिए वापस। सो फ्रेंड्स, एसोसिएशन, अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम के हिसाब से काम करो। सिस्टम जो बोलता है उसको करो। सिस्टम बोल रहा है 2 प्लान करना है तो करना है। सिस्टम बोलता है प्रोडक्ट खरीदना है तो खरीदना है। सिस्टम बोल रहा है कि तुझे लोगों के साथ काम करना है तो करना है। सिस्टम बोलता है गुस्सा नहीं करने का तो नहीं करने का। सिस्टम बोलता है कि टीम वर्क करो तो टीम वर्क करो। अगर सिस्टम से बाहर जाना है तो आप अपनी मर्जी का काम करो। आसानी से आप अपनी मर्जी का काम करते जाओ और एक दिन बाहर हो जाओगे, तब सिस्टम के पास आओगे भी तो ये सिस्टम हेल्प नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम को फॉलो करना। मोहम्मद मोइन खान, बोलना नहीं चाहिए। जितना एजुकेशन आज हमारे और आपके पास है उतना उनके पास नहीं है, लेकिन एजुकेशन ना होते हुए भी आज लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। वो सिस्टम फॉलो करने की वजह से फ्रेंड्स वो आज दुनिया में इस तरह से जी रहे, अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी रहे।
क्यों जी रहे? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। तो सिस्टम को जो इंसान भी फॉलो करेगा, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, चाहे लंगड़ा हो चाहे लूला हो, चाहे अंधा हो चाहे बहरा हो, अगर सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो इंसान जरूर सफल हो जाएगा। और जो इंसान सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो, साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो साइंटिस्ट भी लाइफ में अपने फेल हो जाएगा। इतना इंटेलिजेंट इंसान भी फेल हो जाएगा क्योंकि उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम को फॉलो करना। जिस जगह पे भी आप काम करते हो फ्रेंड्स, सिस्टम को फॉलो करते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ये से हमारा सेशन आज यहीं पे खत्म होता है। और फ्रेंड्स, ये चैनल का जितने भी हम लोग सेशन लेते हैं टीम रॉकिंग चैंप का एजुकेशन सिस्टम का, ये यूट्यूब चैनल पे भी रहता है, तो यूट्यूब चैनल पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आप क्या सीखोगे क्या नहीं सीखोगे, क्योंकि मैं आपको सिखा नहीं सकता और आप बिना से बोलते हैं ना कि जबरदस्ती सीख नहीं सकते। तो खुद को उससे मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो सो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा, टीम रॉकिंग चैंप हमारा चैनल, इस पे जाके आप देख सकते हैं और इसको सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। हम यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि इस चीज को करना ही है, लेकिन आपको कुछ इसमें से सीखने के लिए अगर मिल जाए तो इस वीडियो को जरूर किसी को शेयर करना। 100% है कि कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ बने रहे इतने देर तक, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।